Welcome to Sanatan Gyan. सनातन ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम से एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो बहुतों ने सुनी होगी, लेकिन शायद उसके सबसे नाटकीय हिस्से पर उतना ध्यान नहीं दिया होगा। हम सब ध्रुव महाराज को एक बालक भक्त के रूप में जानते हैं, जिसने भगवान को पाने के लिए वो कठोर तपस्या की थी। लेकिन आज हम जिस अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं वो उनके जीवन का एक दूसरा ही पहलू दिखाता है, एक राजा, एक योद्धा और एक बदला लेने वाले भाई का। बिल्कुल, ये चतुर्थ स्कंद का 10वां अध्याय है, ध्रुव महाराज का यक्षों के साथ युद्ध। और ये कहानी इसलिए इतनी खास है क्योंकि ये आध्यात्मिकता और संसालिक कर्तव्य के टकराव को दिखाती है। अच्छा, क्या होता है जब एक महान भक्त जिसने ईश्वर के दर्शन कर लिए हों उसे क्रोध, शोक और प्रतिशोध जैसी भावनाओं का सामना करना पड़े। ये कहानी इसी जटिल सवाल की गहराई में उतरती है। तो हमारे हाथ में व्यासदेव द्वारा रचित श्रीमद् भागवतम का ये अंश है और हमारा मकसद है ये समझना कि एक लीडर के लिए कर्तव्य, भावना और विश्वास का संतुलन कितना जरूरी है। चलिए इस कहानी के किरदारों और घटनाओं की परतें खोलते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी की शुरुआत होती है ध्रुव महाराज के शांत पारिवारिक जीवन से। उनका विवाह हो चुका है, उनके बच्चे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन तभी कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ आता है। उनके छोटे भाई उत्तम वो हिमालय में शिकार करने जाते हैं और वहां एक बहुत शक्तिशाली यक्ष उनकी हत्या कर देता है। यक्ष? ये कौन थे? क्या ये किसी तरह के राक्षस थे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यक्षों को अक्सर राक्षस समझ लिया जाता है, लेकिन वो अलग हैं। वे एक तरह की कह सकते हैं अलौकिक प्रजाति हैं, जिन्हें धन के देवता कुबेर का सेवक माना जाता है और वो अपनी मायावी शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, मायावी शक्तियाँ। वे प्रकृति की शक्तियों से जुड़े हैं और जरूरी नहीं कि वे हमेशा दुष्ट हों, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली और गुस्सैल हो सकते हैं। तो भाई की हत्या की खबर ध्रुव तक पहुंचती है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ध्रुव एक महान भक्त है और भक्ति तो हमें क्षमा और शांति सिखाती है ना? लेकिन उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है? उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही मानवीय और एक क्षत्रिय राजा के अनुरूप होती है। उन पर दुख और गुस्से का जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। वो शोक में डूब जाते हैं, लेकिन उनका शोक तुरंत प्रतिशोध की ज्वाला में बदल जाता है। भक्ति भाव पर कर्तव्य भारी पड़ गया, आप कह सकती हैं। एक राजा के तौर पर अपने भाई की अकारण हत्या का बदला लेना और न्याय स्थापित करना उनका राजधर्म था। तो ये उनके व्यक्तिगत गुस्से और एक राजा के कर्तव्य के बीच का टकराव था या दोनों एक ही थे? यही इस प्रसंग का सबसे दिलचस्प पहलू है। यह एक क्लासिक धर्म संकट की स्थिति है। एक भक्त के रूप में शायद उन्हें क्षमा का गुण दिखाना चाहिए था, लेकिन एक राजा के रूप में अपने राज्य और परिवार की रक्षा करना और अन्याय का प्रतिकार करना वो उनका परम धर्म था। यहाँ उनका क्षत्रिय धर्म उनके भक्त भाव पर हावी हो गया, या यूं कहें कि उनके कर्तव्य ने उनकी भावनाओं को एक दिशा दे दी और वो चल पड़े युद्ध के लिए। वो तुरंत अपना रथ तैयार करवाते हैं और यक्षों की नगरी अलकापुरी की ओर चल पड़ते हैं। तो युद्ध का मैदान अब सज चुका है। ध्रुव अकेले एक पूरी सेना के सामने खड़े थे। सैन्य रणनीति के हिसाब से तो ये एक हारी हुई लड़ाई लगती है। उन्होंने इस असंभव सी दिखने वाली स्थिति का सामना कैसे किया? अलकापुरी पहुंचकर, जो यक्षों की शानदार राजधानी और कुबेर का निवास मानी जाती है, ध्रुव ने अपना शंख बजाया। उसकी ध्वनि इतनी भयानक थी कि यक्षों की स्त्रियां डर गईं और बड़े बड़े यक्ष योद्धा क्रोधित होकर बाहर निकल आए। उन्होंने ध्रुव को चारों तरफ से घेर लिया। और ध्रुव ने इस हमले का जवाब कैसे दिया? रह गए। और यहाँ एक बहुत ही अनोखी बात होती है। क्या? यक्षों ने युद्ध के बीच में ध्रुव के शौर्य की प्रशंसा की। अपने दुश्मन की? वो समझ गए थे कि वे एक असाधारण योद्धा से लड़ रहे हैं। ये उस समय के युद्ध के नियमों और एक योद्धा के सम्मान को दिखाता है। लड़ाई व्यक्तिगत दुश्मनी से नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य के लिए लड़ी जा रही थी, जहां आप अपने दुश्मन के गुणों की भी सराहना कर सकते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। अपने दुश्मन की तारीफ करना, वो भी तब जब वो आपको मार रहा हो। लेकिन उन्होंने हार तो नहीं मानी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ध्रुव के पराक्रम को देखकर वे और भी ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना हमला दुगना कर दिया। लगभग 1,30,000। हाँ,
यक्ष सैनिकों ने एक साथ मिलकर ध्रुव, उनके सारथी और उनके रथ पर हर तरह के हथियारों की बारिश कर दी। 1,30,000। हाँ, गदा, तलवारें, त्रिशूल, भाले, मतलब जो मिला उससे हमला किया। तो स्थिति तो बहुत गंभीर हो गई होगी। इतनी गंभीर कि ध्रुव अपने रथ समेत हथियारों के ढेर के नीचे पूरी तरह से छिप गए। आकाश से ये युद्ध देख रहे जो सिद्धगण थे वो भी चिंतित हो गए। सिद्धगण? हाँ, मतलब वे अर्ध दिव्य सिद्ध पुरुष जो लोगों के बीच विचरण कर सकते हैं। वे भी कहने लगे कि लगता है मनु के पौत्र ध्रुव इस यक्षों के सागर में डूब गए। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती है ना? नहीं, जैसे कोहरे को चीरकर सूरज बाहर निकलता है, वैसे ही ध्रुव का रथ उस हथियारों के ढेर से बाहर निकला। उन्होंने अपने दिव्य धनुष की टंकार की और एक ही पल में अपने बाणों से यक्षों के सारे अस्त्र शस्त्रों को हवा में ही नष्ट कर दिया। वाह! इसके बाद उन्होंने जो संहार किया वो भयानक था। उनके बाण यक्षों के शरीर और कवच को ऐसे भेद रहे थे जैसे इंद्र का वज्र पहाड़ों को तोड़ देता है। युद्ध का मैदान यक्षों के कटे हुए सिरों, हाथों और पैरों से पट गया। तो आमने सामने की लड़ाई में ध्रुव की जीत हुई, मैदान साफ हो गया। पर लेकिन यक्ष अपनी मायावी शक्तियों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अभी तक अपना असली पत्ता तो खोला ही नहीं था। एकदम सही। जब ध्रुव ने देखा कि कोई दुश्मन नहीं बचा है तो वे सावधान हो गए। वे जानते थे कि असली लड़ाई अब शुरू हो सकती है। और तभी यक्षों ने अपनी माया का इस्तेमाल किया। ये माया वाली बात मुझे हमेशा बहुत आकर्षित करती है। ये सिर्फ कोई जादू टोना या हाथ की सफाई तो नहीं होगी। असल में यक्ष कर क्या रहे थे? क्या वो ध्रुव के मन के साथ खेल रहे थे? आपने बिल्कुल सही समझा। ये असल में मनोवैज्ञानिक युद्ध था, जिसे हम आज के दौर में साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कह सकते हैं। अच्छा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। हाँ, यक्षों का मकसद ध्रुव के शरीर को नहीं बल्कि उनके मन को, उनके धैर्य को और उनके विश्वास को तोड़ना था। तो उन्होंने ऐसी चीजें पैदा की जो असल में थी नहीं, लेकिन इतनी असली लगती थी कि किसी भी इंसान का संतुलन बिगाड़ दें। किस तरह की चीजें? ये हमला था कैसा? सोचकर भी डर लगता है। एक पल में आसमान में घने बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी। फिर आसमान से खून, मवाद, मलमूत्र और इंसानी मज्जा की बारिश होने लगी। हे भगवान! आसमान से कटे हुए धड़ गिरने लगे। फिर अचानक एक विशाल पर्वत हवा में प्रकट हो गया और उससे ओले, पत्थर और हथियारों की वर्षा होने लगी। ये तो बहुत ही भयानक है। मतलब ये शारीरिक हमले से कहीं ज्यादा मानसिक रूप से तोड़ने वाला है। और ये तो बस शुरुआत थी। फिर आग उगलते हुए विशालकाय सांप, पागल हाथी और खूंखार शेरों के झुंड ध्रुव पर हमला करने के लिए दौड़े। और भी बारे में सोचिए, आपका हर डर, हर बुरा सपना एक साथ सच होकर आपके सामने खड़ा है। ऐसे में तो किसी की भी हिम्मत जवाब दे जाएगी। ये शारीरिक बल या युद्ध कौशल की लड़ाई तो रही ही नहीं। तो ध्रुव ने इस मानसिक हमले का सामना कैसे किया, जो असल में था ही नहीं पर महसूस हो रहा था? यहीं पर कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। जब महान ऋषियों ने देखा कि ध्रुव इस आसुरी माया में फंस गए हैं, जहां उनके शारीरिक अस्त्र शस्त्र बेकार हैं, तो वे उनकी मदद के लिए वहां प्रकट हुए। और उन्होंने क्या सलाह दी? क्या उन्होंने कोई जादुई हथियार दिया? उन्होंने ध्रुव को सबसे शक्तिशाली हथियार दिया, लेकिन वो कोई भौतिक अस्त्र नहीं था। उन्होंने ध्रुव को उनकी असली शक्ति की याद दिलाई। उन्होंने कहा, हे राजन, भगवान शारंग धनवा का स्मरण करो, जिनके धनुष का नाम शारंग है। वे अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। उन्होंने आगे कहा, जिनके पवित्र नाम का केवल स्मरण करने या सुनने मात्र से लोग इस अजय मृत्यु के भय को भी पार कर जाते हैं, उनके लिए यह माया क्या चीज है। तो एक मनोवैज्ञानिक हमले का जवाब एक आध्यात्मिक कवच था। ये तो बहुत गहरा विचार है। भगवान का नाम इस माया को कैसे काट सकता है? इसका तर्क क्या है? इसका तर्क बहुत सुंदर है। देखिए, माया का आधार है भ्रम। यह वास्तविकता का एक झूठा संस्करण बनाती है। सही है। भगवान का नाम या ईश्वर का स्वरूप उसे परम सत्य माना जाता है। तो जब मन परम सत्य पर टिक जाता है तो भ्रम अपने आप छंट जाता है। ये वैसा ही है जैसे एक अंधेरे कमरे में जहां रस्सी सांप जैसी दिख रही हो, बस एक दिया जला दिया जाए, रोशनी होते ही भ्रम खत्म हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आपको वास्तविकता दिख जाती है। ऋषियों ने ध्रुव को वही दिया जलाने की सलाह दी। वाह! तो ध्रुव ने अपने मन को भ्रम से हटाकर सत्य पर केंद्रित किया और माया का जाल टूट गया। बिल्कुल, जैसे ही ध्रुव ने भगवान का स्मरण कर अपना दिव्यास्त्र चलाया, यक्षों की सारी माया एक पल में नष्ट हो गई।
ठीक वैसे ही जैसे जागने पर कोई बुरा सपना टूट जाता है। इस अद्भुत और गहरी कहानी से हम आज के जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं? मुझे लगता है सबसे पहली सीख तो कर्तव्य और भावनाओं के संतुलन को लेकर है। हाँ, यह पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख है। ध्रुव एक महान भक्त थे, लेकिन उन्होंने एक राजा के रूप में अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। आध्यात्मिकता का मतलब अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें एक ऊंचे उद्देश्य के साथ पूरा करना है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुख को न्याय स्थापित करने के कर्तव्य में बदल दिया। और दूसरी बात जो मुझे समझ आई वो है चुनौतियों की प्रकृति, कि चुनौतियां हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। यक्षों का मायावी युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एकदम सही। हमारे जीवन में भी मायावी युद्ध आते हैं, जैसे कि तनाव, चिंता, निराशा, सोशल मीडिया पर फैलाया गया झूठ। ये सब क्या है? ये हमारे मन पर किए गए हमले ही तो हैं, जो हमारी वास्तविकता की धारणा को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। सही कहा। ये कहानी हमें सिखाती है कि ऐसी चुनौतियों से लड़ने के लिए हमें केवल भारी संसाधनों की नहीं, बल्कि मजबूत आंतरिक शक्ति की जरूरत होती है। और यहीं पर तीसरी और सबसे गहरी सीख आती है जो ऋषियों ने ध्रुव को दी थी। हाँ, कि सच्ची शक्ति और सच्चा आश्रय कहाँ मिलता है। जब ध्रुव का शारीरिक बल और सैन्य कौशल माया के सामने अप्रभावी हो गए, तब उन्हें आध्यात्मिक समाधान की याद दिलाई गई। ये दिखाता है कि जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयाँ, जहाँ हमारी बुद्धि और ताकत जवाब दे जाती है, वहाँ विश्वास और एक उच्च शक्ति से जुड़ाव ही हमें पार लगाता है। ये हमारी चेतना को उस मानसिक कोलाहल से ऊपर उठाने जैसा है। तो आज की इस चर्चा का सार क्या है? अगर हमें 3-4 मुख्य बातें याद रखनी हो तो वे क्या होंगी? यही इसके लिए उसे कठिन निर्णय लेने पड़े। ठीक है। दूसरा, जीवन में आने वाली कई लड़ाइयाँ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती हैं। वे हमारे मन को भ्रमित करके हमें हराने की कोशिश करती हैं और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्चा बल केवल शारीरिक या बौद्धिक शक्ति में नहीं है, बल्कि हमारी आंतरिक आध्यात्मिक स्थिरता और अटूट विश्वास में है। जब बाहर सब कुछ बिखर रहा हो, तो भीतर एक ऐसा केंद्र होना चाहिए जो शांत और स्थिर रहे। अंत में हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। ध्रुव की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। उन्हें पहले दुख और क्रोध ने, फिर एक विशाल सेना ने, और आखिर में उनके मन पर हुए सीधे हमले ने उनकी क्षमता की आखिरी हद तक धकेल दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारा सबसे बड़ा विकास शांति और आराम में होता है, या तब जब हम अपने भीतर के सबसे गहरे संघर्षों का सामना करने के लिए मजबूर होते हैं? इस पर विचार कीजिएगा।